Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankita Sood and students. आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. जैसा कि आप सभी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के थ्रू बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से PhD प्रोग्राम 2022 एंड 23 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है. ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है. बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में अभी भी बहुत सी क्वेरीज थी. उनके क्वेश्चंस के आंसर आज मैं लेकर आई हूँ. जैसे कि कई हमें पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम देने के लिए हमें दिल्ली जाना होगा या फिर अपने स्टेट में ही एग्ज़ाम होंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं. इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे. तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ये 23 मई से स्टार्ट हो चुका है एंड इसकी लास्ट डेट है 20 जून. एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा डेट्स ऐड नहीं की गई है. ये भी आपको 20 जून तक ही पे करनी होगी. तो सबसे पहला तो मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग लास्ट डेट्स के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिएगा. कोशिश कीजिएगा कि 10 से 15 जून से पहले पहले आप लोग ये फॉर्म फिल कर लो. ठीक है. इसके साथ ही यहाँ पे बोला है DUET 2022 यानी कि एंट्रेंस टेस्ट कब होगा. तो एग्जैक्ट डेट अभी तक यहाँ पे नहीं बताई गई है. ये बोला गया है कि लेटर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको इस वेबसाइट पे जा करके स्टूडेंट्स तक पहुँचा देंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए. इसका ये बेनिफिट है कि जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी के PhD से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड्स है, एग्जामिनेशन डेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब मिलती है हम लोग सबसे पहले आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं. ठीक है. इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो यहाँ पे ये भी सजेशन दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट एट अ रेगुलर बेसिस. तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप हमारे फॉलोअर्स हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. इसके साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन फ़ी. सो यहाँ पे ST, SC, EWD, EWS एंड PWBD की एप्लीकेशन फ़ी है 300 रुपीज़ एंड अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC की फ़ी है यहाँ पे 750 रुपीज़. सो ये भी आप लोगों को ऑनलाइन ही फ़ी पे करनी है. एंड यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड, एडजस्टेड, चार्ज्ड बैक इन एनी सर्कमस्टांसेस. ठीक है. एंड यहाँ पे एक क्वेरी स्टूडेंट्स ये कर रहे थे कि रिसर्च प्रपोजल का क्या लॉजिक है, वो उनको समझ नहीं आया. तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो मैंडेटरी है अगर आप लोग इस PhD प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अभी मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी जो बताऊंगी वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में मेंशन किया है कि रिसर्च प्रपोजल एग्जैक्टली क्या है एंड आपको इसके लिए क्या करना है. ठीक है. थोड़ी सी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो प्राइमरी सोर्स है, फील्ड वर्क है, मेथडोलॉजी है, या फिर कोई भी आपने पहले से रिसर्च कर रखी है या आपकी कोई पब्लिकेशन है, उसको आप लोगों को सबमिट करवाना होगा. ठीक है. एंड ये जितनी भी चीज़ें ऑप्शन नंबर 3 में इसका जो साइज़ है, इसकी जो लेंथ है वो कम से कम 2500 वर्ड्स होनी चाहिए. ठीक है. सो इस चीज़ को आगे जो मैं बताऊंगी डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस, उसमें आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे. तो अब बात करते हैं सिलेबस की. तो सिलेबस यहाँ पे बोला गया है द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ ईच PhD प्रोग्राम इज गिवन इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स वेबसाइट. सो जैसे कि अगर आप लोग कॉमर्स कैंडिडेट हो तो आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉमर्स वाले सेक्शन पे जो इनकी अलग से वेबसाइट है उस पर जा करके अपना सिलेबस देखना होगा. अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो DU के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. तो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है. ड्यूरेशन होगी इसकी 2 आवर्स एंड आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50 एंड हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के आप लोगों को यहाँ पे पेपर सॉल्व करना है 2 आवर्स में. ठीक है. सो आई होप ये जो क्वेरी थी ये आप लोगों की बिल्कुल आंसर आपको मिल चुका है कि 50 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 मार्क. एंड अगर आप लोगों का इनकरेक्ट आंसर होता है तो -1 होगा. ठीक है. एंड जो पेपर है, मीडियम है पेपर का, वो बिल्कुल इंग्लिश में ही होगा. लैंग्वेज प्रोग्राम में हैव एक्सेप्शन. जैसे कि अगर आप लोग उर्दू में ही एग्ज़ाम दे रहे हो, उर्दू आपका सब्जेक्ट है तो आपका पेपर उर्दू में होगा.
ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, तो वो लैंग्वेजेस जो हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगी। बाकी के जो जनरल पेपर्स हैं ये आप लोगों के इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 सब्जेक्ट्स देखे हैं, 2 डिपार्टमेंट्स देखे हैं। तो एलिजिबिलिटी ये बताई गई है कि कैंडिडेट के एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए उनके मास्टर डिग्री में। ठीक है, एंड 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी स्पेशल कैटेगरीज को, दैट इज ओबीसी, एससी एंड एसटी। ठीक है, foreign nations must provide evidences to competence in English language and should have studied math statistics in their post graduation degree। तो ये फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। अब कौन से मेजर एरियाज है जिसमें आप लोगों को रिसर्च करनी है कॉमर्स वालों के लिए? अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हो। जैसे ये लिखा है ना, रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यही वो चीज़ है कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो मैंडेटरी है, हर एक पर्सन को सबमिट करवाना ही होगा। तो उसके क्या क्या ये क्राइटेरिया है उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, सो जिस भी अगर आपके डिपार्टमेंट के आगे ये स्टेटमेंट लिखी है तो इसका मतलब है कि वो आपको करना ही होगा। जैसे दूसरा देखते हैं कंप्यूटर साइंस का, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई है एज पर ऑर्डिनेंस 6 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि सिंपल है, मास्टर डिग्री ही यहाँ पे भी मांगी गई है। एंड रिसर्च किस एरिया में आपकी होनी चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन है वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगेन यहाँ पे लिखा है रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इस डिपार्टमेंट में भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये अप्लाई करना ही होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की कि कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टेट में एक एक सेंटर ऐड कर दिया गया है। जैसे कि देख सकते हो अहमदाबाद, गांधीनगर, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, इस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 28 टोटल स्टेट्स में जो है सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नोट दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर इंक्लूड, उसमें आता है दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शाहीबाद एंड गाजियाबाद। ठीक है, सो ये जितने भी हैं आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए। आप लोग देख सकते हो कि आपकी अपनी सिटी में भी सेंटर है या नहीं है। ठीक है, या फिर अगर नहीं है तो आप अपनी नियरेस्ट सिटी में जाकर के एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। सो इंटरव्यू जो है वो मैंडेटरी है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट्स टेस्ट नहीं देने वाले हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, वो लोगों को भी इंटरव्यू देना ही होगा। ठीक है, द एडमिशन टू द प्रोग्राम इज थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट विच रिजल्ट्स इन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, सो जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगी एंट्रेंस टेस्ट के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। The list of shortlisted candidates and dates of the interview shall be notified on the PhD admission portal। तो आप लोग इस पोर्टल को देखते रहिएगा। एंड इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे चैनल पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही स्टूडेंट्स एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है इंटीमेशन रिगार्डिंग एडमिशन। सो रिजल्ट्स ऑफ DUET 2022 विल बी नोटिफाइड। अगेन यहाँ पर रिजल्ट का बोला है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो जिनका रिटन टेस्ट क्लियर होगा उनका नाम इंटरव्यू लिस्ट में होगा, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, सो एडमिट कार्ड्स का भी यहाँ पे कोई फाइनल नहीं बताया है अभी तक कि कब रिलीज होंगे, कब एग्जाम होगा। अगेन सेम चीज़ बोली गई है, is issued provisionally to the candidates subject to their satisfying the eligibility condition। so अगर आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट होता है, रिसर्च प्रपोजल एंड आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करते हो, तभी आप लोगों के एडमिट कार्ड्स रिलीज किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी सबका आंसर आपको मिल गया है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।